सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेड विद चिराग। सो आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, कहाँ तक जा सकती है। देखो, ये जो ईरान और यूएस का जो वॉर चल रहा है उसके हिसाब उसके उसकी वजह से मार्केट जो है वो पूरी तरह से अभी डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, तो पहले एक देखा देता हूँ कि ऑल टाइम हाई से निफ्टी जो है वो अभी 8 8.5% जो है वो ऑलरेडी गिर गया है। और आगे अभी क्या गिरेगा कि क्या नहीं गिरेगा, ये हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के ज़रिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ जो कि इंटरसेप्ट करती है सबको, ज़्यादातर टच हो, ठीक है। और टाइम फ्रेम जो है वो लगा देते हैं हम यहाँ पर, वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। और ये जो ट्रेंड लाइन है और वीकली में बनी है। अब स्टेप बाय स्टेप हम जो सपोर्ट से वो लगा रहे हैं, तो उसमें पहला यहाँ लगेगा, ठीक है। देखना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कैंडल या उसकी वीक जो है वो टच हो जाए, ठीक है। और उसके बाद एक और लगा देते हैं लाइन जो कि आ रही है कहीं, यहीं कहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ मैंने क्यों ली, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो एक वीकली में अच्छा सा एक यहाँ पर कैंडल का क्लस्टर है और यहाँ पर एक जोन जैसा बना दिया है जिसे जैसे यहाँ से ऊपर जा सके, ठीक है। तो वो एक जोन ही बना देते हैं, ओके। तो अब क्या होगा, यहाँ से रिवर्स होगा नहीं होगा, तो देखते हैं अभी उसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, पहले एक विवेक एंकर विवेक लगा देते हैं, इससे एक मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा। यहाँ से लगाते हैं, ठीक है। क्यों यहाँ से लगाया, क्योंकि ज़्यादातर जो है यहाँ पे एक अच्छा सा वीकली जो है ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, ऊपर ऐसे। सो ये मुझे क्रूशियल पॉइंट लगा कि यहाँ से अच्छा सा ब्रेकआउट दिया, इसी वजह से मैंने यहाँ पर विवेक लगाया, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं, देखो एक वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर भी लगा देता है जिससे वो वो वाइड मुझे हमें पता चले कि क्या हो रहा है, ठीक है। और अब हमारे पास सब कुछ आ गया है। ये जो भी है वो इंडिकेटर नहीं है, ये सब जो है वो प्राइस एक्शन ही रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि ये से सपोर्ट हो गया, ठीक है। और ये जो पीओसी लाइन जो है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। और ये जो ट्रेंड लाइन है अभी हम एग्जैक्टली यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर दो सपोर्ट है, एक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और दूसरा जो है वो ये जो हमारा वी वेव है उसका मीडियन जो है वो यहाँ पर ही आ रही है। तो अप्रोक्सीमेटली अभी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, एक कन्वर्ट करते हैं इसको ओवरली में। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि मार्केट जो है वो अभी उसके पास अभी सिर्फ मार्केट जो है यहाँ से ये 2% जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा गिर सकता है, मतलब कि 23,400, इससे ज़्यादा करेक्शन जो है वो मुझे नहीं लगता कि आ सकता है। क्यों करेक्शन आ रहा है मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। अभी मुझे ये जो डिजिट है उसको एक एज ए सपोर्ट की तरह आप लेकर आगे चले तो ठीक है, ठीक है। एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में कन्वर्ट करते हैं आवरली में, वीकली में, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक ट्रेंड लाइन से जो कि ज़्यादा सबको टच हो, ठीक है। तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बनाई जी, यहाँ पर एक क्लस्टर है उसको और यहाँ पर इसको टच कर रही है, ठीक है। और अब स्टेप बाय स्टेप हम सपोर्ट लगाते जाएंगे। पहला यहाँ आएगा, इसकी अब मतलब ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो है वो एक यहाँ आएगा, ठीक है। और उसके बाद एक अंतिम जो है वो
ये आएगा। तो अब बैंक निफ्टी क्या है, पूरा पिक्चर हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, आप खुद अपने चार्ट पे ये जो है वो लगा कर देख लेना। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के पास अब कितना स्पेस है कि वो नीचे गिर सके। तो उसके पास अभी 4% अभी भी चांसेस है कि वो नीचे गिर सके। ठीक है, कहाँ तक आ सकता है, तो ये आ सकता है 53,500। इससे ज़्यादा डाउनफॉल की संभावना जो है बहुत ही रेयरली है, कम है। ठीक है, और अपसाइड हम अगर देखें तो अपसाइड है 57,600। ये जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अभी जो है वो पूरा इस रेंज में मार्केट जो है वो फंसा है। ऊपर 3% है और नीचे ऑलमोस्ट 4% या 3% ही आप समझो ना, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है जो वो कंसिडर करे तो इस रेंज में अगर अभी आप जो है खड़े हैं। ठीक है, देखते हैं कि जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी हम यहाँ पर ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो है कंडीशन क्यों आई है, मार्केट इतना क्यों गिर रहा है। तो देखो, ये जो वॉर है यूएस और ईरान के बीच में, तो उसमें ऑयल जो है उसका उस पर ज़्यादा असर हुआ है, क्योंकि ये जो मिडल ईस्ट है उसमें जो ऑयल है, ऑयल उसके पास का उसके जो सोर्स है वो ज़्यादा है। और इंडिया में वहाँ से भी इंपोर्ट ज़्यादा करता है। ठीक है, तो जो वो खाड़ी जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको क्लोज़ कर दिया, उसकी वजह से क्रूड ऑयल में अचानक से एक स्पाइक आई है। मतलब कि क्रूड ऑयल जो है वो ऑल टाइम हाई की तरफ मतलब जा रहा है, उसकी प्राइस जो है बढ़ रही है। तो उसकी वजह से, ऑयल की वजह से, जो कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, कंपनी है, उसमें ऑयल जो है वो कहीं ना कहीं यूज़ होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऑयल का यूज़ जो है वो सिर्फ पेट्रोल डीजल में ही होता है। ठीक है, आप अगर पेंट की कंपनी देख ले तो उसमें होता है, नेफ्था में होता है, इथेनॉल में होता है। कोई भी आप कंपनी ले लो, उसमें मतलब ऑयल का कहीं ना कहीं कंसिडरेशन हमें करना ही पड़ता है। अगर इसमें कहीं ना हो तो ऑयल जो है वो एज ए सोर्स के तौर पर ही में यूज़ करते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस हो गया और एलपीजी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ऑयल की कीमत बढ़ रही है, तो उसी तरह से हमारा मार्केट जो है उसका रिवर्स हो रहा है, वो डाउन हो रहा है। ठीक है, वन मोर थिंग इज़ एफआईआई जो है वो कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा है। लास्ट अगर आप डिजिट देखेंगे तो एफआईआई ने बहुत ही हेवीली सेलिंग कर दी है अभी। और जब डाउन ट्रेंड हो तो ऐसा कभी नहीं होता कि सीधा अप ट्रेंड हो जाए। ठीक है, पहले डाउन ट्रेंड होता है, फिर स्टेबल होता है, और फिर एक अपसाइड मूवमेंट जो है वो कैप्चरिंग करता है। ठीक है, तो अभी हम इस रेंज पे खड़े हैं, उसके बाद ये रेंज आएगी और देन आफ्टर लास्ट में ये जो है वो पोर्शन जो है वो आएगा। तो ये जो है मैंने आपको समझा दिया कि क्यों मार्केट जो है वो गिर रहा है, क्यों क्रूड ऑयल का प्राइस जो है ज़्यादा हो रही है, और जो हमारा जो मार्केट है वो क्यों गिर रहा है, ये सब मैंने आपको बताया। और वन मोर रीज़न है कि विक्स जो है, इंडिया विक्स, ठीक है, वो अभी 21 से भी ज़्यादा है, 22 23 या नियरली है। तो इसका मतलब ये है कि अभी फियर इंडेक्स जो है वो एकदम स्पाइक मार रहा है। इसके वजह से ऑप्शन के प्रीमियम जो है वो ज़्यादा हो रहा है, एट द मनी प्रीमियम है वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि वॉलेटिलिटी है वो एक्सट्रीमली हाई हो रही है। ठीक है, अगर आप खुद देख लीजिए कि जो स्पोर्ट्स है उससे 1000-1500 पॉइंट भी अगर आप दूर चले गए तो भी बैंक निफ्टी में आपको कॉल या पुट का जो प्राइस है वो स्टिल 300 200 300 से ज़्यादा ही मिलेगा। तो ये जो है वो एक प्रकार की जो है वो आईवी इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में जितना पॉसिबल हो सके उतना मार्केट से थोड़ा दूर भी रहना होगा। अब अगर आप एक प्रो ट्रेडर है और आपके पास एक अच्छा सेटअप अच्छा है तो फिर आप जा सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी के साथ। मैंने अपने सभी जो स्ट्रेटजी है अभी उसको पुश की है, जब तक कि ये जो क्लियर जो है वॉर जो है वो एंड नहीं हो जाता। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।